हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। कुंभ राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, आपके और आपके पार्टनर की बात बंद हुई हुई है, तो वहां पे देखेंगे कि आप लोगों की बातचीत होगी और फिर चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा वो देख लेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ आपका कार्ड है कुंभ राशि, टेम्परेंस। कुंभ राशि, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं किसी चीज को लेकर। डिसीजन चॉइस आपको लेनी है, शायद आप नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ चीजें आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर खत्म भी मुझे करते हुए दिख रही है, यानी कि कुछ एंडिंग्स होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये आपके फीलिंग के कार्ड है, आपकी तरफ से कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। हो सकता है आप, एक तो हो सकता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, या फिर पार्टनर से बातचीत कम कर रहे हैं, अटैचमेंट कम रख रहे हैं, ऐसी-सी चीज़ें आप कर रही हैं। या फिर हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि आप ना चाह के ये चीज़ें करना तो नहीं चाहते हो, लेकिन आपको मजबूरी में करनी पड़ रही हैं ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा-सा डिस्टेंस ही आप थोड़ा-सा अपने पार्टनर से मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हो इन 15 दिन के लिए। और उतनी देखिए, कुछ लोगों के लिए एंड डेथ का मतलब होता है कि कुछ कुंभ राशि वाले हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करने की ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप ही नहीं रखना, बात ही नहीं करनी है, मूव ऑन करना है। ये सिर्फ 15 दिन की रीडिंग है, पूरे साल की रीडिंग नहीं है। और कुछ कुंभ राशि वाले होंगे कि डेथ का मतलब ये होता है कि अटैचमेंट कम कर देना, बातचीत कम कर देना और डिस्टेंस थोड़ा-सा क्रिएट करना शुरू कर देना। मूव ऑन प्रॉपर तरीके से नहीं करना, लेकिन बातचीत करने का जो तरीका पहले वाला था, आप ज़्यादा प्यार शो करते थे, उसमें थोड़ी-सी कमी आती हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर आप मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, करियर में, पर्सनल लाइफ में न्यू बिगिनिंग करते हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए शायद वो चीज़ें उस तरीके से आपको नहीं मिल रही हैं। या फिर देखिए, कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में भले ही हैं पार्टनर के साथ, लेकिन अटैचमेंट, अपना प्यार उतना नहीं, अपना प्यार अपने पार्टनर के लिए नहीं उतना शो कर रहे हैं। क्योंकि डिसीजन चॉइस आपको लेनी है, आप मुझे टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। हो सकता है एक तरफ ये वाला रिलेशनशिप है, यानी आपके पार्टनर है, दूसरी तरफ आपकी फैमिली है, हो सकता है करियर है, आप उसी में कंफ्यूज हैं, आपके लिए आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, कभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी आप का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, कभी आप हाँ सोचते हैं, कभी आप ना सोचते हैं। तो थोड़ा-सा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपकी रहती हुई दिख रही है और एक स्टेबल एनर्जीज़ आपकी इस रिलेशनशिप में नहीं रहती हुई दिख रही, क्योंकि आप मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, शायद आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किसको रखें, किसको छोड़ें। और आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस लाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप टेंशन, स्ट्रेस लें और पीस ऑफ माइंड आपका कम हो। आप शांति चाहते हुए दिख रहे हैं और उसी कारण से शांति मतलब अपनी लाइफ में शांति चाह रहे हैं, कामनेस चाह रहे हैं, अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं। और इसी कारण से अब आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या फिर अटैचमेंट थोड़ी-थोड़ी कम करते हैं। क्योंकि आपने हो सकता है पीछे काफ़ी एफर्ट्स किए होंगे इस रिलेशनशिप के लिए, शायद उतना रिटर्न आपको नहीं मिला, या फिर सिंपली थोड़ा-सा एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप अपनी लाइफ में लाने के कारण लाना चाहते हैं, उसी कारण से अब आपको लग रहा है कि भी कुछ चीज़ों को लाइफ से निकालना, लेट गो करना, रिलीज़ करना ही अच्छा रहेगा। तभी ज़िंदगी में एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आएगा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो। डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हो, शायद ले नहीं रहे हो। कभी आप पॉज़िटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन ऐसी-सी एनर्जीज़ आपकी तरफ से मुझे कुछ रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025। डेविल, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर थोड़े से ऑब्सेसिव एंड पोजेसिव हो रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील कर रहे हैं, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग से ये रिलेशनशिप नहीं निकल पा रहा कुंभ राशि। और
थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर ही। कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग का मतलब कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, उनको जो सही लग रहा है वो वही करना चाहते हैं। और रिलेशनशिप में या तो एक देखिए फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ना आपकी आदत हो गई है, एडिक्शन हो गई है। और आपके पार्टनर का जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड मुझे दिख रहा है इन 15 दिन के लिए कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाला ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपसे बातचीत हो रही है। और थोड़े से सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। सेल्फिश मतलब अपने मतलब के लिए वो शायद इस रिलेशनशिप में है, या तो पैसों के लिए है, या फिजिकल इंटीमेसी के लिए, या फिर वैसे ही किसी भी चीज़ के लिए। तो उनकी तरफ से थोड़ा-सा बिहेवियर जो आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है ना कुंभ राशि, वो थोड़ा-सा टॉक्सिक रहता हुआ दिख रहा है। टॉक्सिक मतलब जल्दी गुस्सा करना, या गाली-गलौज करना, या फिर कुछ ऐसी-सी बातें बोल देना जो आपको बुरी लगे। उनका बिहेवियर थोड़ा-सा ठीक नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस होने के कारण उनका बिहेवियर ऐसा-सा हो रहा है, ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से ना निकल जाएँ, वैसा-सा उनको एक मन में डर है, एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है। और नेगेटिव थोड़ा-सा आपके पार्टनर मुझे होते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, उनका सारा का सारा ध्यान उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, आपके अंदर भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटीज़ हैं। वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भी इसके ऊपर काम करके रिलेशनशिप को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही ना, उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। वो उसी को सोच-सोच कर परेशान हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है, और टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ का लेते हुए दिख रहे हैं। और फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी है उनको किसी चीज़ की। मन में एक डर है, फ़ियर है, और हर्ट भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और हो सकता है कुंभ राशि आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है पहले, या आपसे कोई गलती हुई है। वो उन्हीं गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ? ऐसे नहीं होना चाहिए था। उनको खुद को ऐसे नहीं करना चाहिए था, या आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जो मिस्टेक्स हुई है ना, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और सबकी बात नहीं कर रही है। कुछ कुंभ राशि के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि उनका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, जो खत्म हुआ या उनके हिसाब से नहीं चला, उसके कारण भी कुछ इश्यूज़ उनको फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। यानी कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, उनका रहा होगा, जिसको लेकर वो थोड़ा-सा परेशान भी हो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि आपके पार्टनर देखिए जितना मर्ज़ी हर्ट है, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी सिचुएशन में बने हुए हैं। जैसे भी हालात चल रहे हैं, जैसी भी सिचुएशंस चल रही हैं, वो उस सिचुएशन का सामना भी कर रहे हैं। हालाँकि उनको थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा उस हिसाब से। लेकिन फिर भी जो भी सिचुएशंस चल रही है, उसके ऊपर बने ज़रूर हुए हैं। बट उनका जो बिहेवियर है ना, वो नेगेटिव है, टॉक्सिक दिख रहा है। अच्छे से हो सकता है आपसे बात ना करें, अगर बात करेंगे तो अपने हिसाब से, अपनी मन-मर्ज़ी से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? अब एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोगों में बातचीत बंद हुई हुई है, नो कांटेक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? 4 ऑफ पेंटिकल्स, सन, टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे अभी मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बात नहीं हो रही है, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, या कुछ महीनों से बंद हुई हुई है बातचीत, तो यहाँ पे अभी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं, यानी कि तेज़ी नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन उस कम्युनिकेशन में एक कम्युनिकेशन हो नहीं रहा। मतलब आप लोग बातचीत करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं, और चीज़ें स्टक हो रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और किसी चीज़ को आप लोग मुझे छोड़ते हुए ही दिख रहे हो कुंभ राशि इन 15 दिन के लिए। नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ। किसी चीज़ को आप लेट गो ही करते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोगों ने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, कुछ कुंभ राशि वालों ने, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी ज़िद को ही छोड़ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अपनी ज़िद को छोड़ देते हैं, और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। ज़िद कोई भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कई बार हम ज़िद पकड़ते हैं ना कि हम
पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप में रहेंगे और कई बार सोचते हैं कि पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। तो जो भी ज़िद आपने पकड़ी हुई थी, आप लोग अपने-अपने लेवल पे उस ज़िद को छोड़ रहे हैं और एक अटैचमेंट भी थोड़ी कम कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट, लगाव एक-दूसरे को लेकर जो महसूस कर रहे थे ना, वो अटैचमेंट आप लोग थोड़ी-सी कम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है उस चीज़ को ही छोड़ रहे हैं, कि उसी चीज़ को छोड़ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, इतना ज़्यादा लगाव रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे-धीरे अपना प्यार थोड़ा-सा कम रखना चाहिए और किसी चीज़ को देखिए लेट गो ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि जिस चीज़ को आपने टाइटली पकड़ा हुआ था ना, आप लोगों को लग रहा है कि अब उसको छोड़ने का वक़्त आ गया, उसको छोड़ते हैं। अपनी लाइफ़ में या तो आगे बढ़ते हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का भी नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, चीज़ें मुझे स्लो दिख रही है, चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं। सन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि नई शुरुआत अपनी लाइफ़ में आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। लाइफ़ का मतलब, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट का मैंने 15 दिन का बताया, तो आप लोगों को लग रहा है कि यार अभी ना थोड़ा-सा अपने करियर के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं। उसमें थोड़ा-सा ध्यान देते हैं। अभी इस रिलेशनशिप पे उतने हाथ-पैर नहीं मारते हैं, क्योंकि चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, जिस तरीके से आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। और जिस चीज़ में काफ़ी टाइम से अपने फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे ना, यानी कि घुट रहे थे किसी चीज़ को लेकर बार-बार, अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना इंसान अपने दिल में चीज़ों को दबाता रहता है, तो उनमें से भी कहीं न कहीं अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए और उसी कारण से आप लोग कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो और रिलीज़ कर रहे हो। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, मुझे नहीं दिख रहा बातचीत हो रही है, और अगर बातचीत होगी तो वहाँ पे आर्गुमेंट ही मुझे होते हुए दिख रहे हैं, कुंभ राशि आप लोगों की। अब देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएँगे? एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? हैंगमैन, हैंगमैन का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यहाँ पे चीज़ें सारी, आपके पहले भी कार्ड ऐसे आए हैं जो मैंने अभी बताए थे कि चीज़ें स्लो दिख रही हैं, स्टक दिख रही है, और यहाँ पे आउटकम में भी यही आया है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे अभी जाती हुई नहीं दिख रही है। जो भी आप लोग चाहते हो ना कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर, की चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़े, और चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं और चीज़ें थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं, स्टक दिख रही हैं। ये रिलेशनशिप मुझे अभी आगे खिसकता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ से भी ले लेती हूँ। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जनवरी के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? इम्पोर्टेंस, टू बी इन लव, लिमिटेशन। तो यहाँ पे देखिए कुंभ राशि, ये आउटकम जो निकल के आया है, ये 15 दिन का होता है और ये इकट्ठा होता है 2 लोगों का, यानी कि आपकी भी एक कार्ड है इसमें, पार्टनर के भी हैं, तो दोनों के इकट्ठे रहेंगे। तो अभी चीज़ें स्लो ही रहेंगी इन 15 दिन के लिए। अगर आप लोग चाहते हो ना कि चीज़ें बहुत स्पीड पकड़ेंगी और आप दोनों में बहुत अच्छा-अच्छा सब कुछ चल रहा है, अभी चीज़ें वैसी नहीं चलेंगी। और आप लोग कहीं न कहीं सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, एक कन्फ्यूज़न ही बना रहेगा किसी चीज़ को लेकर। और देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि इस रिलेशनशिप में उतनी जान-परानी नहीं है, या पार्टनर के अंदर उतनी जान-परान नहीं है, या आपको लग रहा है कि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप चीज़ों को डील कर पाएँगे। या फिर आप लोगों को, कुंभ राशि, ये लग रहा है आपको और आपके पार्टनर को कि इस रिलेशनशिप में उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप में आगे आगे तक ये रिलेशनशिप जा पाए। और कहीं न कहीं या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स ले पाएँगे, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप स्टैंड्स ले पाएँगे। रिलेशनशिप में उतनी जान-परान नहीं दिख रही है आप लोगों को, और इसी कारण से चीज़ें स्टक दिख रही है। आपको एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग ही रहेगी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हाथ-पैर बंधे, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या आपको पार्टनर ने मना किया बात करने के लिए, या आपने अपने पार्टनर को मना किया है बात करने के लिए। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप या फिर आपके पार्टनर स्टक दिख रहे हैं। आगे नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हालाँकि एक-दूसरे के साथ हमेशा का साथ भी चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन, पैचअप, चीज़ें चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर भी जाए, बट चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं जा रही हैं, क्योंकि आप लोग अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं चीज़ों को। और जैसे होता है ना, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, प्यार को कंट्रोल करके रख रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और कहीं न कहीं करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भी हम लोग ना भई पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, चाहे मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। चाहे पैसों के लिए डिपेंडेंट होते थे, तो वो एटीट्यूड आपका आ रहा है कि इंडिपेंडेंट कर लेंगे सब कुछ खुद ही। पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। अगर बातचीत
करके कई बार होता है ना, इंसान को सुकून मिलता है, तो वो भी चीज़ें कहीं न कहीं कम करते हुए दिख रहे हो। तो एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आप लोग आते हुए दिख रहे हो, डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि भी अगर पार्टनर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई फ़र्क नहीं है, रिलेशनशिप के बिना मर नहीं रहे हैं, सिंगल भी रह लेंगे, ऐसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये 15 दिन बहुत ग्रेट नहीं जा रहे हैं, चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा धीरे चलती हुई दिख रही हैं, स्लो चलती हुई दिख रही हैं। अगर आप लोग इनिशिएटिव एक्शन मान लो ले भी रहे हैं, तो चीज़ें अभी स्टक ही रहेंगी। स्पीड नहीं पकड़ता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप, और कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर आपको या फिर आपके पार्टनर को, इसलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब ये है आप लोगों की रीडिंग इन 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।